हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और घर पे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाएं और हमें सपोर्ट करने के लिए इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी कह सकते हैं। क्या पता ये वीडियोज़ उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हों। तो आप आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 8, वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स की। जो विशाल गांव हुआ करते थे और जो समृद्ध शहर की जो फलते फूलते जो शहर थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी का 8th चैप्टर है। तो आज भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एज़ यूजुअल। तो आपने हमारे साथ बने रहना है और पूरे इंटरेस्ट के साथ आपने इस वीडियो को देखना है। तो ये हम यहाँ पर जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, कि जो वहाँ पर खेती बाड़ी की जाती थी। हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि वहाँ पर लोगों ने खेती बाड़ी भी तो शुरू कर दी थी ना किसी टाइम पर। तो वो जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे कि जो हड़प्पा सभ्यता में भी वहाँ पर भी हमें देखने को मिला था ना कि वहाँ पर जो उन्होंने हल यूज़ किए थे, जो खेतों को जो भी जब हम बीजते हैं, ठीक है, जब बिजाई होती है उस टाइम पर हम जो खेत होते हैं उसकी जो मिट्टी होती है उसको उसके अंदर पहले उसकी जुताई की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हल के साथ उसके बाद उसमें बीज बोए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात थी। तो यहाँ पर हमें ना लोहे के भी जो औजार थे वो भी देखने को मिले थे और बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली थी। तो जो हम आजकल आम तौर पे इस्तेमाल उनका करते ही रहते हैं डेली यूज़ पर। तो यहाँ पर हमें जो मिला था लगभग 3000 साल पहले, यूज़ ऑफ आयरन बिगेन इन 3000 ईयर्स अगो। लगभग 3000 साल पहले आप यहाँ अगर देखेंगे ना तो आपको जो लोहा है उसका इस्तेमाल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड इन मेगालिथिक ब्यूरियल्स, ठीक है। अब मेगालिथ तो आपको याद है ना कि जो वहाँ पर मेगालिथ बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, ठीक है, मेगालिथ। और वहाँ पर जो देखा था ना हमने कि कोई भी मृत शरीर हुआ करता था, मृतकों को दर्शाने के लिए ये बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये हमने चैप्टर 4 में ऑलरेडी पढ़ी चुके हैं। और लगभग 2500 साल पहले हमें इसके सबूत भी मिलते हैं कि जो आयरन टूल्स था इनका इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ पर लगभग आपको कौन कौन सी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि खुआड़ी नहीं होती, कुल्हाड़ी होती है, जो एक्सेस फॉर क्लीनिंग फॉरेस्ट की, जो क्लियरिंग फॉरेस्ट जो जंगल होते हैं उनको साफ़ करने के लिए यहाँ पर आपको जो एक्सेस होती हैं कुल्हाड़ियाँ उनका इस्तेमाल किया गया था। और आयरन प्लग शेयर की जो हल होते हैं ना लोहे के, उसका भी यूज़ यहाँ पर देखने को मिलता है। और हमने चैप्टर 5 में भी देखा था जो प्लग शेयर था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हुआ था। किसके लिए, जो उत्पादन था, खेतों का जो उत्पादन था उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा वो कारगर साबित हुआ था। यहाँ पर आयरन टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना कुछ कुछ। तो इस प्रकार के आपको वहाँ पर जो टूल्स थे उसके कुछ अवशेष हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। यहाँ पर जैसे सिक्कल, टोंग्स, एक्स, ये सारे हथियारों के नाम हैं। तो ये सभी हमें देखने को मिलते थे। अब यहाँ पर अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इरिगेशन की, उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो सिंचाई की व्यवस्था होती है उसको भी तो जरूर बढ़ाया गया होगा। तो उसके लिए क्या क्या किया गया था, तो यहाँ पर जो राजा थे, ठीक है, जो इनका राज्य हुआ करता था, तो ये हमने पढ़ा था कि यहाँ के जो गांव थे वो फलने फूलने बड़ी तेज़ी से शुरू हो गए थे। और इन्होंने नए नए जो औजार थे किसके, ट्रांसप्लांटेशन के, तो इसके कारण जो उत्पादन था वो भी बढ़ने लग गया था। धीरे धीरे उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो थी, जैसे कि अगर किसी क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो वहाँ पर किसी ना किसी तरीक़ों से वहाँ पर सिंचाई की जो व्यवस्था थी, इरिगेशन की व्यवस्था थी, उन्होंने उसको भी डेवलप कर लिया था। तो इरिगेशन यहाँ पर था, जो इरिगेशन वर्क था दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनाल्स की, जो होते हैं ना, कैनाल्स होते हैं, कुएँ होते हैं, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक्स की। वही बात है कि उन्होंने ना इस तरह की जो टेक्निक्स थी उन्होंने उस टाइम पर डेवलप कर ली थी। जहाँ पर पानी नहीं भी आता था तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों का जो यूज़ था वो बढ़ने लग गया था। इसी कारण तो जो उनका जो प्रोडक्शन था, उत्पादन था, वो बढ़ना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर जो इरिगेशन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क्स आर मेंशन के यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो इन गाँवों में रहा कौन करते थे, ठीक है, हु लिव्ड इन द विलेजेस, कि यहाँ पर बहुत सारे आपको लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर जो रहा करते थे। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग रहते थे साउथर्न एंड नॉर्थर्न पार्ट्स में, ठीक है, हमारे इस भारत में, जो एक तो हो गया उत्तरी, एक हो गया दक्षिणी पार्ट में ज़्यादातर रहा करते थे। जो तमिल रीजन हुआ करता, आपको पता है ना तमिलनाडु किधर है, ठीक है, वो मतलब कि तमिल वाला जो रीजन है वो हमारे साउथ में ही पड़ता है। तो वहाँ पर जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे, जो भूमि के मालिक हुआ करते थे, जमींदार भी कह सकते हैं, तो उनको वहाँ पर क्या कहा जाता था,
ठीक है। अभी हम साउथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तमिल वाले की बात कर रहे हैं, तमिल रीजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो साउथ का रीजन होता था वहाँ पर जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे, आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि वो अमीर हुआ करते थे, उनको वेलालार कहा जाता था, ठीक है, उनको वेलालार कहते थे हम। और वहाँ पर जो ऑर्डिनरी प्लगमैन की जो वहाँ पर खेतों में काम करने वाले जो लोग हुआ करते थे, किसान टाइप कह सकते हैं आप उन्हें, तो वो क्या करते थे वहाँ पर, उनको क्या कहा जाता था, उनको उणवार, उज्वाहर, उणवार यहाँ पर हिंदी में इसको कहा जाता था। यहाँ पर जो इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग ही बनेगा, उजावर, वो उनको वहाँ पर ये कहा जाता था। और यहाँ पर जो लैंडलेस लेबर हुआ करते थे, ठीक है, ये थर्ड पर है कि जिनके पास ज़मीनें नहीं हुआ करती थी, जो मजदूर हुआ करते थे ना, जैसे कि आप गुलाम भी समझ सकते हैं, उनको क्या कहा करते थे, कड़ाईसियार या फिर अधिमई, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कड़ाईसियार एंड अधिमई इनको कहा करते थे, ठीक है। इनके पास ज़मीनें नहीं हुआ करती थी। वेलालार किसे कहते थे, जो ज़मीन के मालिक हुआ करते थे, जो भूस्वामी, जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हुआ करते थे, अमीर भी इन्हें कह सकते हैं आप। तो ये इनके क्या क्या काम हुआ करते थे, तो ये भी हम देखेंगे। तो जो नॉर्थन प्लेन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नॉर्थन प्लेन में, तो अभी हमने साउथ प्लेन की बात की थी, तमिल वाले रीजन की। तो नॉर्थन प्लेन में जो विलेज हुआ करते थे, ठीक है, जो विलेज के जो हेडमैन हुआ करते थे, जो सबसे ऊपर हुआ करते थे, उनको हम ग्राम भोजक कहते थे, ठीक है, इनको ग्राम भोजक कहा जाता था। और यहाँ पर जो मैन एंड द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन, कि मतलब ये है कि अगर ये ग्राम भोजक है, ठीक है, कोई पर्सन है, मान लीजिए कि एक पर्सन है यहाँ पर ए, ठीक है, वो ग्राम भोजक है किसी गांव का, ठीक है, सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा शक्तियाँ हैं इसके पास, तो इसके जो बच्चे होंगे, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसके बाद वो उनको ये जो पोजीशन है वो हासिल हो जाएगी धीरे धीरे। वो ऐसे ना हेरिडिटरी पोजीशन हुआ करती थी, ठीक है, वंशानुक्रमित जो हुआ करता था कि एक पोजीशन इनको मिली तो दूसरी पोजीशन उसके बच्चे को मिलेगी, उस फिर थर्ड पोजीशन फिर उसके बच्चे को मिलेगी। आप समझ रहे हैं ना इस बात को, तो ये बात हुआ करती थी। और यहाँ पर जो लोग हुआ करते थे, ठीक है, जब ग्राम भोज का जो वहाँ का पर्सन हुआ करता था वो सबसे अमीर हुआ करता था, लार्जेस्ट लैंड ओनर, ठीक है, लार्जेस्ट लैंड ओनर वो हुआ करता था। और यहाँ पर जो उनके पास क्या थे, जनरली ही हैड स्लेव्स, कि उसके पास गुलाम हुआ करते थे, गुलाम क्या करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। और यहाँ पर हायर्ड वर्कर्स की जो खेतों में उसके काम करेंगे, और भी उसके घर के होंगे, वो भी काम उनसे करवा सकते हैं। तो आप पता ही है आपको कि गुलामों से कोई भी काम करवाया जा सकता था। बिसाइड एज ही वॉज अ पावरफुल, कि वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। और यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे, ठीक है, जो यहाँ के राजा भी होंगे ना, तो राजा पूरे वहाँ के राज्य के हुआ करते थे। और ये किसी एक स्पेसिफिक गांव में, ठीक है, सबसे पावरफुल पर्सन वो ग्राम भोजक हुआ करते थे। तो ये जो ग्राम भोजक थे ना, इनसे ही वो जो राजा थे, ये इनसे जो कर इकट्ठा करने का काम था वो इन लोगों से ही करवाया करते थे। मान लीजिए कि किसी गांव में, आपको पता है ना कि कर के बिना तो कोई काम होता नहीं था राजा का, तो राजा को सभी से कर चाहिए होता था। तो राजा नियुक्त कर देते थे कि अच्छा आप यहाँ के सबसे शक्तिशाली पर्सन है, तो आप ऐसा करिए कि आप ना यहाँ से इन गाँवों से जो कर है वो इकट्ठा करके लाके आप मुझे जमा कराएंगे। तो कहते हैं ठीक है, हम करवा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये और भी काम क्या करते थे, जैसे कि आज आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में आप जज देखते हैं ना, जो जज फैसला सुनाते हैं। अगर कोई भी कार्रवाई हो जाती है, किसी भी दो पक्षों में लड़ाई हो जाए, किसी का ज़मीन का विवाद हो जाए, तो इनको सॉल्व कौन करता है, हमारे जज करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो जज हुआ करते थे उनका काम भी कौन करते थे, ग्राम भोजक ही किया करते थे। और कई बार जैसे पुलिसमान होते हैं ना, कि कई बार जो लड़ाई झगड़ा होता है निपटाने का काम, आपको पता ही है पुलिस का क्या काम होता है, तो ये भी काम इनके द्वारा किया जाता था। और ये जो ग्राम भोजक हुआ करते थे, यहाँ पर एक और आपको इंडिपेंडेंट फार्मर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि स्वतंत्र किसान मान सकते हैं, जिन पर किसी की चलती नहीं होती होगी। इनको हम गृहपति कहा करते थे, ठीक है, गृहपति इनको कहा जाता था। और यहाँ पर जो आपको बहुत छोटे छोटे जो किसान हुआ करते थे, मोस्ट ऑफ वर स्मॉलर लैंड ओनर्स, कि यहाँ पर और भी आपको छोटे छोटे किसान आपको देखने को मिल जाते थे, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो छोटे छोटे किसान हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, इनको ही हम गृहपति कहा करते थे। एंड देन देयर वर मैन एंड वुमेन सच एज दास एंड कर्मकारा, कि यहाँ पर और भी आपको कर्मकारा या दास कर्मकारा आपको देखने को मिल जाते हैं, कि जो कि गुलाम हुआ करते थे, ठीक है, जो महिलाएं या फिर पुरुष हुआ करते थे, इनके पास कोई ज़मीन नहीं हुआ करती थी। अब हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको याद रखिएगा आप कि इनके पास कोई ज़मीन नहीं हुआ करती थी। एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड, कि यहाँ पर जो भी वो काम करते थे, पैसे कमाते थे, वो कैसे कमाते थे पैसे, कि जो भी इसी खेतों में इनके जो दूसरे जो मालिक हुआ करते थे खेतों के, उनके खेतों में काम करके ये वहीं से पैसे पोसे थोड़े बहुत कमा लिया करते थे। और यहाँ पर जो ज़्यादातर गांव थे, इसमें आपको और भी बहुत सारे पर्सन मिलेंगे, जैसे कि आपको लोहार हो गया,
ठीक है। पॉटर कौन होता है, जो बर्तन वगैरह बनाता है। कारपेंटर, ठीक है। और वेबर्स जो बुनकर होता है। ये सारे आपको जो पर्सन है ये यहाँ पर आपको काम कुम करने वाले मिल जाएंगे। द अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशन की जो तमिल की जो रचना थी वो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ना कुछ एक तमिल वर्क्स हुआ करते थे, ठीक है, कि जो रचनाएं हुआ करती थी, जैसे कि लिटरेचर की जो रचनाएं नहीं होती जो लोग लिखते हैं लिटरेचर में, तो यहाँ पर एक संगम लिटरेचर हुआ करता था, ठीक है। संगम लिटरेचर आपने इसको याद रखना है। तो ये लगभग 2300 साल पहले इसका जो निर्माण था वो किया गया था। और इसको संगम लिटरेचर क्यों कहा करते थे, ठीक है, क्योंकि इसमें ना एक जगह हुआ करती थी। तो यहाँ पर सभी लोग आके, मदुरई नाम की जगह थी, मदुरई एक शहर था, तो यहाँ पर सभी लोग आके जो असेंबली हुआ करती थी वहाँ पर ना अपनी जो रचनाएं थी, रचनाएं होती थी, बिन कंपोज एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज की, यहाँ पर ही इनको सुनाया वगैरह जाता होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये था, कौन सी जगह थी, मदुरई में। तो ये सारे काम, ये संगम लिटरेचर का निर्माण यहीं पर किया गया था। और ये जो तमिल टर्म्स मेंशन अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर की जो भी हमें तमिल टर्म्स मिल रही हैं, ठीक है, ये सभी हमें संगम लिटरेचर में ही देखने को मिलता है। एक होते थे ना चोला, चेराज एंड पांड्याज, आपने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। तो ये भी वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका जो उल्लेख है वो भी इन्हीं में मिला है, ठीक है, संगम लिटरेचर में, कि जो वो काम किया करते थे उनके बारे में आप ऐसा समझ सकते हैं कि उनके बारे में जो काफ़ी बातें हैं वो संगम लिटरेचर में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज़ की। अब हम शहरों के बारे में बात करेंगे, इनकी कहानियाँ, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कोलॉजी। तो आपने जितनी भी यहाँ पर बातें पढ़ी कहीं ना कहीं आपको लिखी हुई तो मिलेंगी ना, जो भी हमें आजकल जो जितनी भी किताब हमने पढ़ी है, ठीक है, अभी हमने जो 5-10 मिनट में जितना भी डिस्कस किया, तो ये हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। अगर ये किसी ना किसी ने तो ज़रूर लिखी होंगी। तो ये जो हमें ये किताब तो चलिए मान लीजिए कि ये किसी और ने लिखी है, बट ये जो डाटा है कहीं ना कहीं से तो लिया गया होगा। तो ये सारा डाटा कहाँ से लिया गया था, जो वहाँ पर ट्रैवलर हुआ करते थे, जो वहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हमें दिखती हैं, या फिर जो भी आर्कोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो भी सर्वे किया गया है या फिर स्टडी की गई है, उन्होंने ये सारी चीज़ों को ढूंढा है, ठीक है, उनको पढ़ा गया है। जो भी वहाँ के ट्रैवलर हुआ करते थे, जैसे कि यहाँ पर चाइना से भी काफ़ी ट्रैवलर आए थे, 2-3 ट्रैवलर आए थे, उनका नाम भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या क्या यहाँ पर खोजा था। तो वो यहाँ पर जब आए थे ना, तो वो यहाँ से काफ़ी चीज़ें लिख कर ले गए थे कि यहाँ पर दरबार था, वो कैसे यहाँ पर जो भी राजा का जो होता था ना महल, उसमें वो काम कैसे किया करते थे, उनके बारे में ब्यौरा दिया हुआ है। तो आपको एक और बात यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक जटाकास नाम की एक किताब मान लीजिए, ठीक है, कि आपने जटाका नाम जरूर सुना होगा। जटाका स्टोरीज आपने सुनी है कि नहीं सुनी है, ठीक है, बचपन में छोटे बच्चों ने भी ये काफ़ी स्टोरीज पढ़ी होती हैं, तो आपने भी जरूर पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर जो स्टोरीज हुआ करती थी, तो ये जो स्टोरी इसमें आपको देखने को मिलती हैं, ये वैसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो ये जो जटाका स्टोरीज होती थी, इनको वैसे आम लोगों के द्वारा बनाया जाता था, बट इनको जो प्रिजर्व सेव करके किनके द्वारा रखा जाता था, जो बुद्धिस्ट धर्म के जो लोग हुआ करते थे ना, उनके द्वारा, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे। तब बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में भी हम डिस्कस कर लिया था ना, कि रूल को फॉलो करते थे, ट्रैवल करते रहते थे, लोगों को उपदेश देते थे। तो इन्हीं उपदेशों में ये स्टोरियाँ भी सुनाया करते थे, ठीक है, लोगों को। तो यहाँ पर एक जटाका स्टोरी के बारे में हम वो भी पढ़ेंगे। तो एक गरीब आदमी था, वो कैसे अमीर बन गया, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो कि एक जटाका स्टोरीज का ही एक पार्ट है। तो आपने इस बात को याद रखना है कि जो जटाका स्टोरी हुआ करती थी, इनको आम लोगों के द्वारा बनाया जाता था, और इनको जो सेव या प्रिजर्व किनके द्वारा किया जाता था, वो बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे, ठीक है ना, आपने इसको याद रखना है। तो यहाँ पर एक स्टोरी है। तो यहाँ पर एक ना गरीब आदमी था कि जिसने बड़ी चालाकी से वो अमीर बन गया। तो वो देखते हैं उसने कैसे अपना दिमाग लगाया। तो वो एक बार की बात है कि वो ना जो गरीब पर्सन था, वो वैसे तो बड़ा चालाक था, वो ना किसी शहर में रहता था। इसके बाद क्या हुआ, उसको ना उसके पास सिर्फ एक मरा हुआ चूहा था, ठीक है, मरा हुआ चूहा था। उसने क्या किया, एक वहाँ पर ना होटल था, ठीक है, एक भोजनालय था, वहाँ पर एक बिल्ली थी। उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करो, ये ना जो चूहा है अपनी बिल्ली के लिए वो वहाँ पर ले गया। और वो जो बिल्ली का जो मालिक था, उसने कहा ना, चल मरा हुआ चूहा ना मुझे दे दो, मैं अपनी बिल्ली को दूंगा। तो उन्होंने ना एक सिक्का दे दिया, किसको, जो ये पुअर मैन था, ये जो गरीब आदमी था, इसको एक सिक्का दे दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक बार ना वहाँ पर तूफान आ गया किसी जगह पे। तो वहाँ का जो राजा था, वहाँ उसका ना एक गार्डन हुआ करता था। तो वहाँ पर जो गार्डन में ना बहुत सारा वहाँ पर कूड़ा करकट मान लीजिए, पत्ते या फिर टहनियाँ वहाँ पर बिखर गई, ठीक है। तो वहाँ का जो माली था, माली बड़ा परेशान हो गया यार, कहा कि मैं कैसे साफ करूँ, इतना सारा यहाँ पर पत्ते बिखरे हुए हैं। तो ये जो गरीब आदमी था, ये वाला जो जिस पर्सन की जो स्टोरी है, तो वो वहाँ पर आया। उसने कहा ना कि यार मैं ना ये सारा साफ कर दूंगा, इसके बदले में ये जो जितना भी मैं
लकड़ी और पत्ते इकट्ठा करूँगा, ये सभी मुझे दे देना, ठीक है। तो ये जो गार्डनर था, जो माली था, वो कहता है कि ठीक है चलो आप ले जाना। इसके बाद क्या हुआ, तो ये जो यंग मैन था ना, जो पर्सन था, उसने क्या किया, उसने ना बच्चे इकट्ठे किए और उनको कहा कि मैं ना तुम्हें सबको ना एक एक मिठाई दूंगा अगर तुम ना ये सारे पत्ते और ये जो सारे डंडे हैं इसको इकट्ठा करके यहाँ पर साइड में लगा दोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, उन सभी ने ना थोड़े ही कुछ मिनटों में ही सारा जो सामान था वहाँ का, जितना भी वहाँ पर आपको खिलारा वहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, वो सभी उन्होंने इकट्ठा करके एक साइड पे लगा दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, तो वहाँ पर ना एक उसने जितनी भी गठड़ी थी, ठीक है, वो जो पत्ते की और लकड़ियों की, उसने उसको उठा लिया और वो उसको पास में रख लिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक यहाँ पर राजा का ना एक कुम्हार था। कुम्हार तो आपको पता है ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो उसने ना अपने उसका जो फ्यूल था, जैसे कि जो लकड़ियाँ होती हैं वो ख़त्म हो गई थी, तो वो जो बर्तन होते हैं उसको गर्म भी तो करते हैं ना, ठीक है। तो जो मिट्टी के कच्चे बर्तन होते हैं वो उसने बना के तो रख लिए थे, बट उसको ना अभी पकाना बाकी था। तो उसने क्या किया, उसने ना उससे जो भी पर्सन था जिसने लकड़ियाँ इकट्ठे करके रखी हुई थी, उसने कहा कि चलो तुम मुझे ये दे दो और मुझसे ना ये थोड़े बहुत पैसे ले लो। तो उसने कहा ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने एक और प्लान सोचा। तो वो उसने ना एक बड़ा सा बर्तन भर लिया और उसमें पानी बहुत ज़्यादा रख लिया और उसने सभी लोगों को कहा कि ये लो, उन्होंने ना सभी को पानी पिलाया, जो 500 घास काटने वाले लोग थे वहाँ पर, और सभी को कहा कि सभी बड़े उससे खुश हुए। उसने कहा, उसने जो वहाँ के लोग थे उन्होंने कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मैं ना आपको टाइम आने पे बता दूंगा। तो फिर एक बार की बात है, यहाँ पर एक व्यापारी से उसने दोस्ती कर ली और उस व्यापारी ने उसको कहा कि एक दिन यहाँ पर ना कल वहाँ पर एक घोड़े का व्यापारी आने वाला है, तो देख लो अब क्या करना है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो ये जो वहाँ पर 500 लोग थे वहाँ पर उनके पास गया और कहा कि मुझे ना अपनी अपनी एक एक गठड़ी दे दो घास की, क्योंकि वो घास काटने वाले लोगों को ही तो उसने पानी पिलाया था। तो सभी ने एक एक घास की गठड़ी दे दी और उसने कहा कि आप लोग ना तब तक घास मत बेचना जब तक मैं ये घास ना बेचूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो जब वो पर्सन था, जो हॉर्स का जो व्यापार करने आया था, घोड़ों का व्यापार करने आया था, उसने सारा शहर ढूंढ लिया, ठीक है, उसको कहीं भी घास नहीं मिली। तो उसको मजबूरी में आकर इसी के पास, जो पर्सन था गरीब, इसके पास आया और कहा कि चलो ठीक है यार मुझे सारी घास दे दो। तो उसने 1000 सिक्के दिए और ये सारी घास उसको बेच दी। तो मैंने ये जो स्टोरी थी आपके इंटरेस्ट के लिए सुनाई थी कि आपका भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री की ये कहानी को सुनने में। तो ये एक बात थी, मतलब ये कि जो जटाका स्टोरी थी उसमें इस प्रकार की जो कहानियाँ थी वो इसमें सुनाई जाती थी, किनके द्वारा, बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा, ठीक है, लोगों को। तो ये किनके द्वारा बनाई जाती थी, आम लोगों के द्वारा बनाई जाती थी, और ये सुनाई किनको जाती थी, ये जो लोग होते थे, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा। तो ये आपको एक बात देखने को मिलती है। और यहाँ पर बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं यहाँ पर जो लोग रहा करते थे उनके बारे में, जैसे कि कोई भी स्कल्पचर है, जो भी वहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती थी, उनको देखकर भी हमें पता लगता है कि वहाँ पर लोग कैसे रहा करते होंगे, किस प्रकार के वहाँ पर घर होंगे, वहाँ पर जंगल में किस प्रकार के काम किए जाते होंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये इसको क्या कहते थे, इसको ये लोग ना रिंग वेल्स कहा करते थे। आपको यहाँ पर एक राउंड फिगर जैसी एक दिखाई दे रही होगी, अ स्कल्पचर फ्रॉम सांची। ये सांची की एक मध्य प्रदेश में, पता है ना आपको, सांची का स्तूप यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ ये जो स्कल्पचर दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। और यहाँ पर जिसके बारे में हम 11th के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना ये, ठीक है, इसको क्या कहते थे, इसको हम रिंग वेल्स कहा करते थे। तो ये लगभग 2500 साल पहले की बात है। तो यहाँ की जो कैपिटल हुआ करती थी महाजन पदों की, मैनी ऑफ द सिटीज दैट डेवलप्ड फ्रॉम द 25 ईयर्स अगो वर कैपिटल ऑफ द महाजन पद्स, जिनके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ाई हुआ था, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर मगध हुआ करता था, वज्जी, ठीक है, ये महाजन पद कुछ हुआ करते थे। तो यहाँ पर कुछ बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया गया था। और जैसे कि हमने उसमें भी पढ़ा था कि जो मासिव फोर्टिफिकेशन की जाती थी, किलेबंदी कर दी जाती थी कि दूसरे राज्यों के लोग हैं उन पर आक्रमण ना कर सकें। और यहाँ पर और भी आपको बहुत सारे शहर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिंग वेल्स जो हमने अभी देखा, तो ये जो रिंग वेल्स हुआ करते थे, इनका जो यूज़ है वो हर घर में ऐसी जो फोटोज, जो वहाँ पर कृतियाँ हैं, ठीक है, इस प्रकार के जो अवशेष हैं वो लगभग हर घर में देखने को मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे, जैसे कि टॉयलेट हो गया या फिर कोई भी उनका कूड़ा करकट हो गया, उसको वहाँ पर डंप करने के लिए इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता होगा। तो ये भी एक बात रही। और यहाँ पर हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ प्लेसेस, कि यहाँ पर आपको ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं
वो नष्ट हो गई होंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो वहाँ पर आपको जगह है कि जो ढांचा है, मान लीजिए किसी घर का ढांचा या फिर कोई और भी चीज़ें हैं, वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि बात ये ऐसी बताते हैं कि जो यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो चीज़ें बनी होंगी वो शायद लकड़ी से या फिर जो मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी से, या फिर यहाँ पर कुछ भी झोपड़ी टाइप इन्होंने कुछ बनाया होगा कि जो कि ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाई होगी। इसलिए यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं, अगर वो पत्थर की बनाई होंगी तो वहाँ पर आपको जो अवशेष मिलते हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं, इतने ज़्यादा अवशेष नहीं मिलते, क्योंकि उस टाइम पर जो चीज़ें वहाँ पर बनाई जाती होंगी वो जल्दी से नष्ट हो जाती होंगी। तो ये भी एक हमें बात समझने को मिलती है। और यहाँ पर और भी बहुत सारे यहाँ पर शहर देखने को मिलते हैं जहाँ पर जो सेलर्स हुआ करते थे, ठीक है, जो अकाउंट्स ऑफ द सेलर्स की, जो समुद्री यात्री होते थे ना, जो दूसरे शहरों से यहाँ पर भले व्यापार करने आते थे या फिर कुछ और करने आते थे, तो यहाँ का जो ब्यौरा होता था वो लिख कर ले जाते थे अब वहाँ पर। और उन्हीं की मदद से आज हम क्या कर पा रहे हैं कि उनकी बातों को हम समझ पा रहे हैं कि इन्होंने ये क्या क्या बातें कही थी। तो यहाँ पर हमें ग्रीक सेलर हुआ करते थे, ठीक है, उनके बारे में हमें यहाँ पर पता लगता है कि इन्होंने बहुत सारे जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स क्या होते हैं, अब पोर्ट्स बंदरगाह होते हैं, ठीक है, पोर्ट्स बंदरगाह होते हैं। और पोर्ट्स जहाँ पर जो समुद्री जहाज होते हैं जहाँ पर रुकते हैं ना, उसे हम पोर्ट्स कहते हैं, हिंदी में से पतन कहते हैं। फाइंड भरूच की एक भरूच नाम की भी जगह होती थी, यहाँ पर हमें वो भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक बेरी गाजा, ठीक है, बेरी गाजा नाम की एक स्टोरी है, इसको भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो बेरी गाजा एक जगह हुआ करती थी, ये ना समुद्र के पास थी। तो यहाँ पर लोग आते थे जो भी अपना व्यापार करने, तो यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस जो मछुआरे होते थे वो अपनी जो जहाज हुआ करते थे वहाँ पर लाया करते थे। और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों का व्यापार किया जाता था? वाइन हो गया, कॉपर हो गया, टिन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लोथ्स, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉइन्स की यहाँ पर। और ये तो किया जाता था निर्यात, ठीक है। अब ये इंपोर्ट किया जाता था, मतलब कि ये मंगाया जाता था, आयात किया जाता था। अब एक्सपोर्ट भी किया जाता था, ठीक है, निर्यात। ये कौन कौन सी चीज़ें थी? जैसे कि हिमालयास में बहुत सारी हमें ना जड़ी बूटियाँ मिल जाती थी, उनको वहाँ पर दूसरे देशों में भेजा जाता था। और आइवरी क्या होती है? जो हाथी दांत होता है, एगेट, कैरिनेलियन, और जो कॉटन हो गया, सिल्क, परफ्यूम्स, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये आपको एक और बात यहाँ पर देखने को मिलेगी कि यहाँ पर आपको बर्तन हो गया सिल्वर के, ठीक है, गाना गाने वाले किशोर लड़के, और यहाँ पर जो महिलाएं होती थी उनको भी व्यापार के रूप में दूसरे राजाओं को गिफ्ट किया जाता था, ठीक है, उस टाइम पर ऐसी बातें हुआ करती थी। और यहाँ पर आपको वाइन्स, फाइन क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें उसी टाइम पर हमें देखने को मिलती हैं। पंच मार्क्ड कॉइन, यहाँ पर आपको कॉइन दिखाई दे रहा है एक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ का जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही ज़्यादा कितना सिग्निफिकेंस रखता है कि यहाँ पर जो आपको सिक्के मिलते हैं इस पर कैसे निशान बनाए हुए हैं किसी ना किसी चीज़ के। तो ये भी हमें पता लगता है कि वहाँ पर व्यापार कितना होता होगा, तभी तो ये सारे सिक्के हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो कॉइन्स थे, ठीक है, तो यहाँ पर ये उनकी वेल्थ को भी हमें दर्शाते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे रहे होंगे, तभी तो उन्होंने ऐसे चांदी के, सोने के उन्होंने सिक्के चलवा दिए। और यहाँ पर आपको लगभग ये जो सिक्के थे लगभग 500 सालों तक ये चलते रहे थे, ठीक है, हमें ये पिक्चर में दिखाई दे ही रहे हैं। और यहाँ पर आपको और भी मीन्स होते थे, जैसे कि उस टाइम पर आप वस्तुओं से वस्तुओं का भी आप क्या कर सकते थे, एक्सचेंज कर सकते थे। कि आपके पास अगर आप कोई बर्तन बनाने वाला है वो उसको दूसरी चीज़ों को देकर, वो जैसे कि जो गेहूं होता है उसको वो ले सकते थे। सिटीज़ में विद मैनी फंक्शंस, कि यहाँ पर और भी सिटीज़ के बहुत ज़्यादा फंक्शन थे, तो इसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर ना अगर हम मथुरा की बात करें तो मथुरा में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग रहा करते थे, लगभग 2500 साल पहले की बात है। और ये इसकी जो इम्पोर्टेंस थी, ठीक है, इसकी जो सिग्निफिकेंस थी, उसकी जो लोकेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा प्ले करती है। क्यों? क्योंकि ये इस जगह पर था जहाँ पर जो ट्रेड था, ठीक है, और ट्रैवल करना बड़ा ही आसान था, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट का पार्ट था, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कि यहाँ से इन दिशाओं में जाना बड़ा ही इसके लिए आसान था। और यहाँ पर जो फोर्टिफिकेशन की गई थी इस शहर के आसपास, जो किलेबंदी भी बड़े अच्छे ढंग से की गई थी। और यहाँ पर आपको जो श्राइन्स हैं वो भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। एक धार्मिक भी कह सकते हैं कि ये जगह यहाँ पर जो थी वो काफ़ी हुआ करती थी। और यहाँ पर आपको फार्मर्स हो गए, ठीक है, हर्डर्स हो गए, या यहाँ पर आपको ये भी लोग यहाँ पर देखने को मिलते थे। और मथुरा क्या था कि आपको यहाँ पर जो फाइन स्कल्पचर हैं, जो मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, यहाँ पर बड़े ही अच्छे ढंग से यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर लगभग 2000 साल पहले मथुरा क्या बन गया था? सेकंड कैपिटल ऑफ कुशानास, की जो एक कुशाण वर्ष राजा हुआ करते थे, जो एक राजा जो थे ना, वो उनकी 2 राजधानी हुआ करती थी। जो दूसरी राजधानी हुआ करती थी
वो इनकी मथुरा हुआ करती थी, ठीक है, जिनके बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। और जो मथुरा हुआ करता था ये एक रिलीजियस सेंटर, जो भी हमने डिस्कस कर ही लिया कि एक धार्मिक जगह, एक धार्मिक केंद्र हुआ करता था। जैसे कि जो बुद्ध धर्म था, जो बुद्ध धर्म की जो मोनेस्ट्री, जो मठ हुआ करते थे, मोनेस्ट्रीज, तो आपको याद होगा कि हमने मोनेस्ट्रीज के बारे में काफ़ी पढ़ा था। तो आपको जो मोनेस्ट्रीज है वो यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलती हैं। और जो जैन धर्म के जो श्राइन्स हैं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर कृष्णा, आपको पता है ना, कृष्णा भगवान की यहाँ पर काफ़ी पूजा की जाती थी। और यहाँ पर और भी सारे इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलते हैं। एंड स्टैचू हैव बीन इन मथुरा, की मथुरा में आपको बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको जैसे कि शॉर्ट्स इंस्क्रिप्शन हो सकते हैं, जो कि या फिर रिकॉर्डिंग गिफ्ट मेड बाय मैन, की जो तोहफे दिए जाते हैं पुरुषों के द्वारा, ठीक है, कई बार महिलाओं के द्वारा मोनेस्ट्रीज एंड श्राइन्स को, जो मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी, जो भी वहाँ पर भिक्षु हुआ करते थे, तो उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते थे इन्हीं लोगों के द्वारा। तो ये भी उन्हीं वहाँ पर जो आपको मोनेस्ट्रीज के आसपास जो भी यहाँ पर इंस्क्रिप्शन दिखाई देते हैं वो यहाँ पर आपको लिखे हुए वहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर देज वर मेड बाय किंग्स एंड क्वींस, कि ये किन के द्वारा बनाए जाते थे, तो ये जैसे कि रानियाँ हो गई, ऑफिसर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, क्राफ्ट्स जो कि शिल्पकार होते हैं, जो भी शहर में रहा करते थे, ये इनके द्वारा ही बनाए जाते थे, ठीक है। तो अब आगे क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, की जो यहाँ पर शिल्पकार हुआ करते थे उनके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो ये क्या क्या चीज़ों का उत्पादन किया करते थे। तो यहाँ पर आपको एक नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, आपको एक टाइप का जो बर्तन है वो आपको देखने को मिलता है, जिसको ना बड़े अच्छे ढंग से बनाया हुआ था। पॉलिशिंग जो उसकी की जाती थी, एकदम चमकीले रंग से उसको बड़े ही अच्छे ढंग से उसको बनाया जाता था, ठीक है। मिट्टी में उसको आग में पकाया जाता था, मिट्टी से बनाकर। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। इसकी जो एक्सट्रीमली फाइन पोट्री, की जो इसको बनाया जाता था वो बड़े ही साफ सफाई से इसको बनाया जाता था, इसलिए नॉर्थन पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में ये काफ़ी आपको सब कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस हैं वो आपको काफ़ी जो क्राफ्ट्स हैं उसको देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वो शायद उस टाइम पर नष्ट हो गए होंगे बहुत ही जल्दी ही। और यहाँ पर वाराणसी और मदुरई में भी यहाँ पर काफ़ी लोग काम किया करते थे। वाराणसी नॉर्थ में है और जो मदुरई है वो साउथ में है। और यहाँ पर और भी सारे क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे, जो कि उन्होंने एसोसिएशंस बना ली थी, ठीक है। उन एसोसिएशन को श्रेणीज कहा जाने लगा था। जो वहाँ पर जो लोग काम किया करते थे ना, जो शिल्पकार जिसे कह सकते हैं, या फिर जो कि चीज़ों को बनाया करते थे, तो ये जो श्रेणीज हुआ करती थी, यहाँ पर जैसे एक बैंक नहीं होते, बैंक का काम भी वो किया करते थे। जैसे कि कोई कच्चा माल मंगाना है, किसी कच्चे माल को अरेंज करना है, या फिर अपना सामान किसी जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये सभी काम कौन किया करते थे, ये श्रेणीज भी काम ये किया करती थी। तो श्रेणीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि श्रेणीज बैंक के रूप में भी काम किया करती थी। और जो श्रेणीज को जो बेनिफिट होता था, ठीक है, वो जो व्यापारी होते थे जिन्होंने पैसे जमा कराए होते थे, या फिर वो उनको बांट देते थे, या फिर जो बचा हुआ था, या फिर वो किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, किसी धार्मिक जगह को, या फिर मोनेस्ट्रीज में वो बांट दिया करते थे। रूल्स ऑफ स्पिनिंग एंड वेविंग, की जो कताई का और बुनाई का यहाँ पर कुछ रूल्स हुआ करते थे। जैसे कि यहाँ पर वुमेंस को, कि उनके योग्यता के अनुसार ही उनको काम दिया जाता था। जैसे कि अगर कोई वहाँ पर कोई रानियाँ होती थी जिनको बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी, या फिर कोई और भी महिलाएं होती थी, तो वो अपनी दासियों को भेजकर कच्चा माल मंगा लेती थी। और वहाँ पर उनकी निगरानी के लिए वहाँ पर काफ़ी लोगों को भी रखा हुआ था, कि वो अगर अच्छे से काम कर रही हैं, उनकी ये अच्छे से निगरानी रखी जाए। और वहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं थी कि वो इन महिलाओं से बात करे। अगर कोई वहाँ पर निगरानी करने जा रहा है तो वो सिर्फ उनके काम पर नज़र रखेगा, उनसे बात नहीं कर सकते वो। अगर कोई महिला वहाँ पर काम नहीं करती थी तो उनके साथ उनको सज़ा दी जाती थी, और उनको जुर्माना भी भरना पड़ जाता था। और कई बार उनकी इस काम के लिए उनकी सज़ा के रूप में उनका हाथ का जो अंगूठा होता है उसे भी काट दिया जाता था। अब हम बात करेंगे अरिका मेडू, ठीक है, एक क्लोजर लुक टू अरिका मेडू। अरिका मेडू क्या था, तो अरिका मेडू अभी ना आपको पुदुचेरी में आपको ये एक जगह है वो आपको देखने को मिलेगी आज के टाइम में। तो ये लगभग बिटवीन 2200 से लेकर 1900 के साल के बीच की ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अरिका मेडू था ये कोस्टल सेटलमेंट था, ठीक है, कोस्टल सेटलमेंट, जहाँ पर जो जहाज होते थे ना पानी वाले, वो जो सामान होता था जो दूसरे जगहों से लाकर यहाँ दूर दूर जगहों से लाया करते थे, वो यहीं पर इनको लाकर रख दिया करते थे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक गोदाम टाइप भी आपको यहाँ पर काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये कि वहाँ पर कोई भी अगर सामान आया तो इनको यहीं पर रख दिया जाता होगा। और यहाँ पर आपको पोल्ट्री फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन, की जो
कुम्हार, जो वहाँ पर आपको मिट्टी के जो बर्तन है वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और एक एम्फोरा नाम का एक टाल डबल हैंडल जार, ठीक है, एक जार, एक बर्तन टाइप कह सकते हैं। तो ये भी वैसे एग्जाम में वैसे पूछा हुआ है कि एम्फोरा क्या है, तो आपने याद रखना है अ टॉल डबल हैंडेड जार, ठीक है। तो ये वहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको बड़े ही अच्छे ढंग से बनाया हुआ है। ये रेड ग्लेज्ड पॉटरी, एक लाल रंग का उसमें बड़े ही अच्छे ढंग से उसको बनाया हुआ है, चमकीला टाइप। और भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं, ठीक है, वेट क्ले का इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस जगह की भी बड़ी ही इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पर आपको एक स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड, ठीक है, आपको स्मॉल टैंक्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको डाई करने वाले आपको कलर भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये एक बात थी। आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है ना कुछ लिखा हुआ है, तो ये तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन थे, ठीक है, इनको भी यहाँ पर लिखा गया था। अब हम बात करेंगे रोमन की, ठीक है। रोम यहाँ पर आपको ये जगह देखने को मिल रही है। तो रोम वाला जो एरिया था वो कब डेवलप होना शुरू हुआ, जब यहाँ पर गंगा वैली, जब हमारे भारत में जब गंगा वैली, जो गंगा घाटी के जो जहाँ वाले इलाके जब विकसित हो रहे थे, उसी टाइम पर ये बात है, उसी टाइम की ये भी बात है कि जो रोम शहर था वो भी यूरोप का, वो भी उस टाइम पर विकसित हो रहा था। तो यहाँ पर भी लगभग 2000 साल पहले की बात है। यहाँ पर एक ऑगस्टस नाम का जो राजा हुआ करता था, तो उसने भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का विकास किया था। यहाँ पर मंदिर बनवाए थे उसने, जो महल होते हैं उनको बनवाया था। और यहाँ पर एक थिएटर टाइप होता है ना, ठीक है, एम्फी थिएटर्स, उसका उसने निर्माण कराया था, जहाँ पर लोग बैठकर जो भी वहाँ पर शो हुआ करते थे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी लाइव शो हो गया, ठीक है, जो वहाँ पर परफॉर्म किया जाता था, तो वो लोग वहाँ पर उनको देखा करते थे। और यहाँ पर पब्लिक बेथ्स, ठीक है, महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग टाइमिंग वहाँ पर हुआ करती थी। तो इस प्रकार के वहाँ पर उन्होंने ना जो बेथिंग के लिए उन्होंने स्नानागार वो बनाए हुए थे। तो ये सारी यहाँ पर इस चैप्टर में बातें थी। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमें फीडबैक भी जरूर दे दिया करें। अगर आपको कुछ समझ ना आता हो कि हमें ये बात समझ नहीं आई, आप ऐसे पढ़ा दिया करें, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा आपको बेस्ट देने की। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।